हालेलुया। आप सब लोग अपनी जगहों पर तशरीफ़ रख सकते हैं। हम खुदावन कादर मुतलक खुदा जो कि मुबारक है, इज़्ज़त, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लायक है, जितनी भी तालियां हमने बजाई हैं, जितनी भी हमदो सना की है, हम सारी तालियां, सारी हमदो सना का सेहरा बनाकर अपने महबूब खुदावंद यीशु मसीह को पेश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग खुश हैं आज शाम? आवाज तो लगा है कि कोई नहीं खुश। हालेलुया। जब प्रस्तुत हो रही थी तो यकीनन कोई दूसरा एटमॉस्फेयर था यहां पर। जब लास्ट वाला वर्शिप सॉन्ग गाया जा रहा था तो एक अलग सा मसा मैं फील कर रहा था, और यकीनन खुदा का कलाम बयान करता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां उनके दरमियान हाजिर हूंगा। मैं चाहता हूं कि आप आज की वर्शिप के लिए तबला बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले, आर्गन बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले, सारी ख्वायर के लिए और अपने लिए जोर से तालियां बजाएं कि आज खुदावंद के हुजूर हमने खूबसूरत नजराना पेश किया, और यकीनन खुदावंद का तख्त यहां पर लगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। अब सब लोग तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? मेरे साथ निकालिएगा रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत। आज शाम हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे और कुछ देर के लिए हम इस आयत पर गौर खौस करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हालेलुया। इस आयत में से जो मजमून खुदावंद ने मुझे दिया है वो है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करें जो खुदा को पसंद आए। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, पुराने अहदनामा को, नए अहदनामा को जब हम पढ़ते हैं तो खास तौर पर पुराने अहदनामा में हमें बेशुमार कुर्बानियों का जिक्र मिलता है जो लोगों ने गुजरानी या जो लोग गुजरानते थे। सोख्तनी कुर्बानी, खता की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी, सलामती की कुर्बानी, बेशुमार किस्म की कुर्बानियां जो हैं वो लोग गुजरानते थे। अगर हम इन कुर्बानियों की तफसील जानना चाहते हैं तो हमें खुदा के कलाम को पढ़ना पड़ेगा, खुदा के कलाम के अंदर गोता लगाना पड़ेगा, खुदा के कलाम की स्टडी करनी पड़ेगी, तो हम इन कुर्बानियों की तफसीलात जो है वो जान सकते हैं। जब हम अखबार की किताब उसके पहले बाब की पहली 3 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा ने खैमा इज्तिमा में से मूसा को बुलाया। खुदा ने मूसा से कहा कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को कह कि जब वो चढ़ावा चढ़ाएं तो वो चुपायों में से गाय, बैल या भेड़ बकरियों का चढ़ावा चढ़ाएं। फिर हम अखबार की किताब के ही 4थे बाब की जब पहली आयत से चंद आयात पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल कौम से कह कि जब बनी इस्राएल में से कोई भी शख्स कोई ऐसा काम करे जिसको करने के लिए खुदा ने उन्हें मना किया है, या
ना दानिस्ता तौर पर उनसे कोई खता हो जाए तो वो एक बेऐब बछड़ा ले, उस पर अपने हाथ रखे और अपने कफारा के लिए उसकी कुर्बानी जो है वो पेश करें। लेकिन हम देखते हैं कि लोगों ने खुदा के कलाम को उल्ट लेना शुरू कर दिया। लोगों ने खुदा के कलाम को जो तरीका खुदा ने बताया था, खुदा ने कहा था कि अगर किसी से नादानिस्ता तौर पर, अगर भूल चूक में किसी से कोई खता हो जाए तो वो जानवर ले, बेऐब जानवर ले, उस पर अपना हाथ रखे और उसे अपनी खता की कुर्बानी के तौर पर जो है वो गुजराने। लेकिन लोग क्या करते रहे, वो गुनाह करते और फिर एक जानवर लेते, उस पर अपने हाथ रखते और यूं वो महसूस करते कि हमें हमारे गुनाहों से माफी मिल गई है। वो ये समझते कि हमारे कसूर मुआफ हो चुके हैं और ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा और लोग यूं ही गुनाह करते और वो जानवरों के ऊपर अपने हाथ रखते और वो ये महसूस करते कि हमारे गुनाह जो है वो माफ हो चुके हैं। लेकिन जब मुकद्दस यशायाह नबी ने ये देखा, जब मुकद्दस यशायाह नबी ने ये सिचुएशन, ये सूरत हाल, ये माहौल देखा, तो खुदा का कलाम बयान करता है कि यशायाह बिलबिला उठा, यशायाह चिल्ला उठा। मेरे साथ अगर आप यशायाह की किताब उसके पहले बाब की 11वीं आयत को लगाएं तो वहां पर हम देखते हैं कि मुकद्दस यशायाह क्या बयान करता है। बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर नंबर, उसका पहला बाब, उसकी 11वीं आयत। जब यशायाह ने ये सिचुएशन देखी तो खुदा का कलाम बयान करता है कि वो चिल्ला उठा। यशायाह फरमाता है, खुदावंद ने यशायाह नबी से बात की। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे ज़बियों की कसरत से मुझे क्या काम। मैं मेंढों की सोख्ती कुर्बानी और फरबा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूं और बैलों और बेड़ों और बकरियों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। जब लोगों ने खुदा के कलाम का उल्ट मतलब ले लिया, जब उन्होंने खुदा ने कहा था कि नादानिस्ता तौर पर कोई खता तुमसे हो जाती है तो उस सूरत में, लेकिन लोग जानबूझकर सालों बसाल वो गुनाह करते और फिर वो इस चीज़ को एक टाइम पे महसूस करते कि अब हमें जानवर लेना है, अब हमें बकरे, बछड़े या बैल को लेना है और अपने हाथ उस पर रख कर हमें अपनी खताओं से माफ़ी हासिल करनी है, हमें कफ़ारा लेना है। लेकिन यशायाह नबी के साथ जब खुदा ने बात की तो खुदा ने यशायाह नबी से कहा कि तू बनी इस्राएल कौम से, मेरे लोगों से ये कह कि तुम्हारे ज़बियों की कसरत से मुझे क्या काम है। आगे आयत को देखिएगा। जब तुम मेरे हुजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोंदो। खुदावंद खुदा यशायाह नबी के जरिए फरमाता है कि मुझे तुम्हारी कुर्बानियों की, तुम्हारे ज़बियों की, बैलों की, बछड़ों की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदावंद चाहता है कि तुम मेरे हुजूर आकर मेरे दीदार के तालिब हो। मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा, मीका नबी का सहीफा उसका 6ठा बाब, मीका नबी का सहीफा उसका 6ठा बाब मेरे साथ खोलिएगा। उसकी 6ठी आयत, मीका नबी का सहीफा उसका 6ठा बाब। मैं क्या लेकर खुदावंद के हजूर आऊं और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूं। क्या सोख्तनी कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊं। मुकद्दस मीका भी खुदावंद के कलाम की, खुदा की आवाज़ को हमारे साथ बयान करता है कि मैं क्या लेकर खुदावंद के हजूर में आऊं, जबकि खुदावंद पहले ही यशायाह नबी के वसीले, यशायाह नबी की वसातत से हमें ये बयान कर चुका है कि तुम्हारे
तुम्हारे ज़बियों से, तुम्हारी कुर्बानियों से, बैलों और बछड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं है। मैं उनसे खुश नहीं हूं। मुझे उनकी कुर्बानियों की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि तुम खता करो, गुनाह करो और बैलों और बकरों और बछड़ों के खून लेकर मेरी हजूरी में आओ, बल्कि खुदावंद कहता है कि तुम मेरे दीदार के तालिब हो, तो मुझे इससे ज्यादा खुशी है। जब हम नए अहदनामा का या पुराने अहदनामा का मुताला करते हैं तो हमें और भी बेशुमार किस्म की कुर्बानियां जो है वो मिलती हैं। अगर हम इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 11वां बाब, उसकी 32वीं आयत से 38वीं आयत तक पढ़ें तो वहां पर हमें बेशुमार खुदा के बेटे और बेटियां नजर आती हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना जो है वो पेश किया। आज हम किस बात को सीख रहे हैं? आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करें जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। इब्रानियों 11वां बाब। खुदा हमारे बकरों, बछड़ों, बैलों की कुर्बानियां नहीं, बल्कि खुदा चाहता है कि हमारे बदनों से ऐसी कुर्बानियां हम पेश करें जो जिंदा हों, जो पाक हों और खुदा को पसंदीदा हों। इब्रानियों 11वां बाब, उसकी 32वीं आयत से लेके 38वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और अब और क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहां कि जदाऊन और बर्क और समसून और अफ्ता और दाऊद और सैमुएल और नबियों का अहवाल बयान करूं। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल जब खत लिखता है तो वो 32वीं आयत पर जाइएगा, वो बयान करता है कि इतनी कुर्बानियां खुदा के लोगों ने दी। पुराने अहदनामा में लोग बैलों और बछड़ों के खून से अपने आप को खुदा के हुजूर में पेश करते थे, अपने आप को खुदा के हुजूर रास्तबाज और मुबारक ठहराते थे। लेकिन इब्रानियों के खत में, नए अहदनामा में हम देखते हैं कि बेशुमार खुदा के लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर ईमान को जो है वो कायम किया। नए अहदनामा में या पुराने अहदनामा में, बाइबल मुकद्दस में हमें बेशुमार किस्म की कुर्बानियों का जिक्र मिलता है। खुदा के साथ चलने वाले लोगों ने, खुदा से प्यार करने वाले लोगों ने अपनी जानों के नजराने दिए और उनकी कुर्बानियां आज भी ईमानदारों के लहू को गरमाती हैं। अगर हम आस्तर की किताब, उसके 4थे बाब की 16वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर हम आस्तर के बारे में देखते हैं। आस्तर ने कहा, आस्तर 4था बाब, उसकी 16वीं आयत, कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आयन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। इस सारे वाकया को यकीनन आप सब लोग जानते हैं कि हुक्म जारी हुआ कि जितने भी यहूदी हैं उन सब को कत्ल कर दिया जाए। आस्तर बादशाह की बीवी के तौर पर महल में मौजूद थी और आस्तर ने ये पैगाम भेजा कि सोसन में जितने भी यहूदी हैं, आस्तर अपनी कौम को बचाना चाहती थी। आस्तर ने अपनी कौम के बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न की। उसने ये पैगाम भेजा, उसने ये मैसेज भेजा कि जितने भी यहूदी सोसन में हैं वो सारे के सारे 3 रोज तक रोजा रखें, ना वो कुछ खाएं,
3 दिन और रात ना वो कुछ चखे। मैं और मेरी सहेलियां भी ऐसा ही करेंगी और मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो कि आइन के खिलाफ है। दस्तूर ये था कि जब तक बादशाह किसी को ना बुलाए कोई भी बादशाह के हुजूर नहीं जा सकता था। इसकी पनिशमेंट ये थी, इसकी सजा ये थी, अगर कोई बगैर बुलाए जाता था तो उसको मौत के घाट जो है वो उतार दिया जाता था। ये कानून था। वहां के सारे जितने भी महल में लोग रहते थे वो सब इस कानून को जानते थे और जब तक बादशाह अपनी लाठी उठाकर ना दिखाए उस वक्त तक उसकी जान बख्शी नहीं जाती थी। आस्तर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने कहा कि आप लोग रोजा रखो, मेरी पूरी कौम रोजा रखे, मैं और मेरी सहेलियां भी रोजा रखेंगी और मैं बादशाह के पास जाऊंगी और मैं अपनी कौम के बचाव के लिए जो है वो दरख्वास्त करूंगी। और उसने कहा कि अगर मैं हलाक भी हो जाऊं तो कोई बात नहीं। आयत हमारी आज की बताती है कि हम अपने बदनों से ऐसी कुर्बानियां पेश करें जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। क्या आस्तर की जिंदगी में हमें वो गवाही नजर आ रही है? आस्तर अपनी कौम के लिए एक ऐसी कुर्बानी देने के लिए तैयार है जिसके लिए शायद मैं और आप तैयार नहीं होते। हमारा हाल तो बहुत बुरा है। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बेशुमार ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अपने खुदा के लिए और अपनी कौम के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। पौलुस रसूल एक जगह पर रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है, परसिकला और अकोला को मेरा सलाम कहना। क्यों सलाम कहना? पौलुस रसूल कहता है कि उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपना सर दे रखा है। पौलुस रसूल कहता है कि परसिकला और अकोला को मेरा सलाम कहना। ये 2 मियां बीवी थे। इन्होंने पौलुस के वसीला से मसीह को जाना और नई जिंदगी का तजर्बा हासिल किया। पौलुस कहता है कि मेरी तरफ से उन दोनों मियां बीवी को सलाम कहना। आस्तर ने अपनी कौम के बचाव के लिए, वो महल में थी, बादशाह की हजूरी में थी, ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी कौम को मार देने का हुक्म हुआ है तो उसने कहा कि मैं बादशाह के हजूर जाकर बादशाह से बात करूंगी और अपनी कौम के बचाव के लिए मैं खड़ी होंगी। मैं दरख्वास्त करूंगी कि क्यों मेरी कौम को कत्ल किया जाए। अकोला और परसिकला के बारे में मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि उन्होंने मेरी खातर अपने सर दे रखे हैं, उन्होंने मेरी खिदमत में मेरा बड़ा साथ दिया है। क्या मैं और आप थोड़ी देर के लिए अपने आप पर गौर कर सकते हैं कि हमने अपनी कौम के लिए क्या किया है? हमने खुदा के अंजील के काम के लिए क्या किया है? पौलुस रसूल को पर्सनली कोई भी किसी से गर्ज नहीं थी। पौलुस रसूल ने अपना कोई भी ऐसा पर्सनली काम नहीं करना था जिसकी वजह से उसे परसिकला और अकोला की जरूरत पड़ती। पौलुस रसूल खालिस्तन अंजील की खिदमत कर रहा था और उस अंजील की खिदमत के काम में वो बयान करता है कि परसिकला और अकोला ने अपने सर दे रखे। जहां पर उनको अपनी जान भी देने की जरूरत पड़ी, उन्होंने अपनी जानों के नजराने भी पेश किए। मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो को खत लिखते हुए कहता है कि अपने आप को ऐसी कुर्बानी के लिए पेश करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब, उसकी आयत नंबर 25। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत 2 बाब वर्स नंबर 25। लेकिन मैंने इपफ्रोदिस को तुम्हारे पास भेजना जरूर समझा। वो मेरे भाई और हम खिदमत, हम सपा और तुम्हारा कासद और मेरी हाजत रफा करने के लिए खादम है। जब आप
फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल के खत की 25वीं आयत से चंद आयतें आगे पढ़ते हैं तो ये जो नाम लिखा हुआ है एपिफ्रोदिस, ये एक बुजुर्ग खुदा का खादम है और ये नए एहदनामे की कलीसिया का एक बुजुर्ग है। और इसी हवाले में आप जब आगे जाएंगे तो लिखा हुआ है कि ये पौलुस रसूल की जो जमात थी उनके साथ दुआ करने वाला था, उनका साथी था, उनके साथ अंजील की खिदमत को फैलाने में उनका हम खिदमत था। ये बीमार था और बुजुर्ग भी था। पौलुस रसूल को कैद कर लिया गया, उसे कैद खाना में डाल लिया गया। कलीसिया ने मिलकर ये सोचा कि हम जरूरत की कुछ चीजें जो हैं वो पौलुस रसूल को भेजेंगे। उन्होंने चीजें जमा की और फिर बाद में वो सोचने लगे कि अब ये सामान कौन लेकर पौलुस रसूल के पास जाएगा, क्योंकि ये जो दौर था, ये जो वक्त था, ये काफी कठिन था। जो अंजील की खिदमत की बात करते थे, जो यीशु मसीह का नाम लेते थे, जो पौलुस रसूल के शागिर्द होने का दावा करते थे, उनको कैद में डाल दिया जाता था, क्योंकि पौलुस रसूल खुद भी उन दिनों में कैद में था। अगर आप फिलिपियों के इसी खत को आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये सारी तफसील मिलेगी। कलीसिया ने ये डिसाइड किया कि बुजुर्ग एपिफ्रोदिस को हम पौलुस रसूल के पास भेजेंगे। ये बुजुर्ग था और ऑलरेडी बीमार भी था, लेकिन उसने इस पैगाम को और कलीसिया के फैसले को जो है वो कबूल किया। ये फैसला कोई आम फैसला नहीं था, इसमें उसकी जान भी जा सकती थी, उसको भी वहां पर पकड़ के वो कैद में डाल सकते थे, उसको भी वहां पर वो धर ले जा सकते थे, क्योंकि पौलुस रसूल कैद में था और दूसरे मसीहियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा था। लेकिन इस बुजुर्ग ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने कहा, हाँ मैं पौलुस रसूल के पास सामान लेकर के जाऊंगा। और पौलुस रसूल इसी खत के 4 बाब को अगर आप घर जाकर पढ़ना चाहें तो पौलुस रसूल शुक्राने के तौर पर कहता है कि मैं खुदा में शुक्रगुजार हूं कि जो चीजें कलीसिया वालों ने भेजी वो इस बुजुर्ग खुदा के खादम के वसीला से मुझ तक पहुंची। इस बुजुर्ग के वसीला से वो सारी चीजें जो मेरी जरूरत के लिए थी वो मुझ तक पहुंची। खुदा का कलाम कहता है कि हम ऐसे अपने आप को तैयार करें, हम अपनी जानों से ऐसी कुर्बानियां दें जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हूं। हमारी खुदा हमारी जिंदगियों से ऐसे काम चाहता है। आप इस चीज से बिल्कुल खुश ना हो कि आपको फ्राइडे वाले दिन अलकूज वालों को, जबल अली वालों को, जर्फ वालों को या दुबई वालों को यहां पर एक दूसरे को मैसेज करते हैं और आप खुदा के घर में आ जाते हैं, ये काफी नहीं है। आप इस चीज से अपने आप में फख्र या गुरूर पैदा ना करें। खुदा का कलाम कुछ और कहता है। जो हमारी आज की मरकजी आयत है वहां पर हमने देखा कि खुदा ऐसी कुर्बानी हमसे चाहता है जो पाक हो, जो जिंदा हो। यह कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि आप खुदा के घर में आए। बड़ा काम यह है कि आप क्या कर रहे हैं अंजील के फैलाव के लिए। कितने लोग, मैं पिछले 5 सालों से देखता हूं, हम एक रूम में रहते हैं, हमारे बेड ऊपर नीचे हैं, जब हमने खाना खाना है तो हम इकट्ठे हैं, जब हमने बाहर जाना है ग्रोसरी करने के लिए तो हम इकट्ठे हैं, क्रिकेट मैच हमने देखना है तो हम इकट्ठे हैं। लेकिन खुदा के घर में जब हमने आना है तो खुदा का कोई खादम, भाई सैमसन, भाई नादर, भाई वसीम या कोई भी आपसे पूछता है, यार आपके साथ वाला फलां भाई नहीं आया, भाई मैंने उसको कहा था वो नहीं आया। क्यों बाकी चीजों में हम उसे फोर्स करते हैं, तू नहीं जाएगा तो मैं तेरे से नाराज हो जाऊंगा, तू आज मेरे साथ बाहर नहीं गया
ठीक है मैं तेरे साथ बोलूंगा नहीं। और वो बंदा हमारे साथ जाता है क्योंकि हमें ग्रोसरी के लिए उसकी जरूरत है, हमें क्रिकेट मैच खेलने के लिए उसकी जरूरत है, हमें और बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए उसकी जरूरत है। लेकिन खुदावंद के घर में आने के लिए वो ना भी आए तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कुर्बानियां खुदा हमसे नहीं चाहता। रोमियो के नाम पौलुस रसूल खत लिखते हुए कहता है कि अपने बदन से ऐसी कुर्बानियां पेश करो जिसमें जिंदगी हो, जिसमें पाकीज़गी हो। जिंदा काम बाइबल मुकद्दस बयान करती है अकोला और प्रिस्किला ने किया, बुजुर्ग ने किया, आस्तर ने किया। आज भी उस एक नौजवान लड़की का मैं और आप कहां तक कलीसिया के लिए, मसीह के बदन के लिए सिंसियर हैं। हम अपने बदन से कुछ कुर्बानी देना चाहते हैं। पौलुस रसूल के बारे में आप सब लोग जानते हैं। जब कुर्बानियों की बात हो रही है और हम पौलुस रसूल का जिक्र ना करें तो बात अधूरी लगती है। और पौलुस रसूल के बाद फिर हम अपने महबूब निजात देने वाले यीशु मसीह का जिक्र ना करें तो बात बिल्कुल ही अधूरी है। पौलुस रसूल अगबस नाम एक रसूल था कलीसिया में जो नबूवत करता था। उसने नबूवत की, उसने कहा पौलुस रसूल तू यरूशलेम में ना जा, वहां पर तुझे कैद करने वाले हैं, यहूदी वहां पर तुझे गैर कौमों के हवाले करने वाले हैं, तुझे वो बांध देंगे। पौलुस रसूल के अल्फाज अगर आप मेरे साथ खोलना चाहें तो मेरे साथ खोलिएगा 2 तीमुथियुस उसका 4 बाब उसकी 6 आयत। तीमुथियुस का 2 खत उसका 4 बाब उसकी 6 आयत। पौलुस रसूल के ये अल्फाज देखें, चैप्टर नंबर 4। क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। इमाल 12 बाब, ये भी पढ़ लें, ये भी है हमारे मजमून के मुताबिक। क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। नेक्स्ट, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। पौलुस रसूल कह रहा है कि मैंने कर लिया ईमान को मजबूत। मैंने जो कुश्ती लड़ी है वो बहुत अच्छी तरह लड़ी है। मेरे सर में दर्द होती थी तो मैं मैसेज नहीं कर देता था कि आज मैं चर्च नहीं आऊंगा। मैं बड़े दुख के साथ आज कुछ चीजें आपके साथ बयान करना चाहूंगा। मेरे बहुत सारे भाई यहां पर बैठे हुए हैं जो कैंपों में काम कर रहे हैं, जो कैंपों में खिदमत कर रहे हैं। खुदा के खादिमुल दीन यहां पर बैठे हुए हैं। पौलुस रसूल बयान करता है मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ हवालों में, हम सताए जाते हैं, हम दुख उठाते हैं, हम तकलीफें उठाते हैं, लेकिन हम खुदा के कलाम से बाज नहीं आते। खुदा ने जो जिम्मेदारी लगाई है हम उससे बाज नहीं आते। मैं आज आप तमाम अपने भाइयों से, अपनी बहनों से खुदा के कलाम में से आपको आज शाम झंझोड़ना चाहता हूं। पौलुस रसूल कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने ईमान को महफूज कर लिया। आप में से कोई ऐसा है, कोई ये कह सकता है कि जी मैं अब खुदा के साथ सिंसियर हो गया हूं। अब आंधी आए, तूफान आए, बादल आए, बारिश आए, कुछ भी हो, मैं ना अपने किसी दोस्त के वजह से खुदा के घर में आने को अपनी पुश्त पीछे डालूंगा।
ना अपने किसी रिश्तेदार, इवन मेरा जिस्म टूट रहा हो, मैं खुदावंद के घर में आऊंगा। हालेलुया। अब में से कोई आज खुदावंद के हुजूर में यह कह सकता है, जिस तरह पौलुस रसूल ने कहा कि मैंने ईमान को महफूज कर लिया, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। मैं चाहता हूं कि आज हम हर रोज की तरह आज कलाम को सिर्फ सुनकर जाए नहीं, आज हम अपने बदनों को वाकई में एक ऐसी कुर्बानी के लिए तैयार करें जिसमें जिंदगी हो, जो पाक हो। बड़े दूसरे कामों के लिए हम उठ खड़े होते हैं, बस यार आज के बाद मैंने रनिंग करनी ही करनी है, मेरा पेट बहुत बढ़ गया है, और हम करते हैं। पेट का मसला जब आता है, चाहे वो हमारी बहनें हैं, चाहे वो मेरे भाई हैं, जब हम कमिटमेंट कर लेते हैं, मैंने 3 किलोमीटर रोज भागना है, तो हम भागते हैं। 2-2 घंटे के लिए हम जिम ज्वाइन करते हैं और हम करते हैं। मूवी गलती से भी हमारा पर्पस भी ना हो, हम मोबाइल पे यूट्यूब पे गुजर रहे हो, 2.5 घंटे की मूवी हमारे सामने आ जाए, उसका नाम ही पढ़ के हमें वो देखनी पड़ती है, चाहे हमें नींद आए, चाहे हम सारे दिन के टूटे हों, जैसे भी हों। लेकिन क्या आज आप अपने आप को झंझोड़ सकते हैं? मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं? क्या खुदा ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं घंटों घंटे इंडियन मूवीज में, इंग्लिश मूवी देखने में गुजारूं? क्या मैं इतना कमजोर हूं? शैतान दर्द की एक छोटी सी लहर मेरे सर पे उठाता है और मैं पास्टर को, एवेंजलिस्ट को, अपने कैंप के लीडर को मैसेज कर देता हूं कि मैं आज चर्च नहीं आऊंगा। अगर हमारी ये हालत है तो हम दुनिया के कमजोर तरीन इंसान हैं। हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग मर्द या औरत, ब्रेव नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी कमजोरी का आलम इतना है कि मेरे सर में दर्द हो रही है, मैं नहीं आ सकता, मेरा जिस्म दर्द कर रहा है। मैं बताऊं आपको, इसका मतलब है कि हमारा तवक्कल इस्राएल के जिंदा खुदा पर नहीं है, जो 40 साल बनी इस्राएल के आगे आगे चलता रहा, दिन को आग बादलों की तरह और रात को आग का सैतून बनकर। हम उस खुदा की कुदरत को नहीं जानते, जिसने अलीशा के अंदर ये दलेरी डाली कि ऐ बादशाह, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? आने दे उस नुमान कोड़ी को, उसे पता चल जाएगा कि इस्राएल में कोई जिंदा खुदा है। क्या मैं और आप ऐसी दलेरी के साथ कह सकते हैं? मुझे अलीशा के ये अल्फाज बड़े जबरदस्त लगते हैं। जब नुमान कोड़ी को उसके घर में उस बंदी आई हुई नौकरानी ने, असीर लड़की ने कहा कि तुझे कोढ़ है, काश तू मेरे उस देश में होता तो वहां पर तुझे शिफा मिल जाती। नुमान कोड़ी ने बादशाह से खत लिखवाया, उस सल्तनत के बादशाह को। बादशाह को जब यह खबर पहुंची, बाइबल मुकद्दस सलातीन की किताब में बयान करती है, बादशाह ने अपने कपड़े फाड़ दिए। बादशाह ने कहा, यह तो जंग का बहाना है, मेरी तो 7 पुश्तों में आज तक किसी ने शिफा का काम नहीं किया, कोल की मर्ज से मैंने नहीं कभी किसी को शिफा दी। अब अलीशा नबी को यह खबर पहुंची। अलीशा ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? आने दे उस नमान कोड़ी को, उसे पता चल जाएगा कि इस्राएल में कोई जिंदा खुदा है। आप में से किस किस को पता है कि इस्राएल में कोई जिंदा खुदा है? पता पुता हमें कोई नहीं है, मैं सच के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इतनी इतनी छोटी चीजें हमें खुदावंद की हुजूरी से रोक देती हैं। मैं आज एक दर्द के साथ ये सारी बातें कर रहा हूं। कितने आराम से खुदा का खादम पहुंचे, उसको सॉरी भी नहीं करते कि भाई आप खुदा के घर में क्यों नहीं थे आए। सॉरी भी हम नहीं कहना चाहते।
वो मेरा दिल नहीं कर रहा था। हमें पता नहीं है इस्राएल में कोई जिंदा खुदा है। हम उस वफादार खुदावंद के साथ वफादार नहीं है। पौलुस रसूल कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने ईमान को महफूज कर लिया। अलीशा कहता है कि आने दे उस नमान कोड़ी को, उसे पता चल जाएगा, क्योंकि उसने अपने जिस्म को ऐसी कुर्बानी के लिए तैयार कर लिया था जिसके लिए आज पौलुस रसूल मुझे और आपको तैयार करना चाहता है। लगाइएगा रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका हमारी जो मरकजी आयत है, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब, उसकी पहली आयत जो हमारी मरकजी आयत थी। क्या कहता है पौलुस रसूल? अब सब लोग जोर से पढ़ सकते हैं। हालेलुया। और खुदा को पसंदीदा हो। कुर्बानियां जो हम करते हैं, क्या वो खुदा को पसंदीदा है? मुझे भी पता है, आपको भी पता है। कोई कोई नालायक स्टूडेंट होते हैं मेरी तरह, वो पता क्या करते हैं, और जब एग्जाम दे के आते हैं ना, तो घर वाले पूछते हैं पेपर कैसा हुआ? मैं तो अपने वालों सही करके आया। अब पास करने वालों को पता हो वो करते हैं कि नहीं। उसको पता होता है, मुझे और आपको पता है। और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, ऐसे हमने अपने बदनों को तैयार करना है। ऐसे हमने अपने बदनों को तैयार करना है। इमाल की किताब उसके 12वें बाब की 13वीं आयत लगाइएगा। इमाल की किताब 12वें बाब की 13वीं आयत। आगे जाइएगा प्लीज, और आगे। वन सेकंड प्लीज। इमाल 12वें बाब की 13वीं आयत। मेरे ख्याल में सॉरी हवाला गलत हो गया है, लेकिन इमाल की किताब में पौलुस रसूल का जो वाकया मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूं। पौलुस रसूल कहता है कि ए अगबस, तू तो ये कहता है कि मैं वहां पर बांधा जाऊंगा, मुझे वो गैर कौमों के हवाले कर देंगे। जब कलीसिया ने अगबस की ये नबूवत सुनी तो पौलुस रसूल से कहने लगे कि तू यरूशलेम में ना जा। लेकिन पौलुस रसूल कहता है, पौलुस रसूल कलीसिया से कहता है कि तुम क्यों रोकर मेरा दिल तोड़ते हो? तुम क्यों रोकर मेरे दिल को हल्का करते हो, मुझे कमजोर करते हो? मैं तो यरूशलेम में खुदा के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। पौलुस रसूल क्या कहता है कि मैं, अगबस नबी ने ये नबूवत की कि पौलुस रसूल तू यरूशलेम में ना जा, वहां पर वो तुझे कैद करेंगे, वो तुझे बांधेंगे, वो तुझे गैर कौमों के हवाले करेंगे। लेकिन पौलुस रसूल बड़े पावरफुल अल्फाज कहता है, कहते हैं आप सिर्फ बांधे जाने और कैद होने से डर रहे हैं, मैं तो यरूशलेम में यीशु के नाम पर मरने के लिए तैयार हूं। क्या मैं और आप यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हैं? खुदावंद यीशु अल मसीह की कुर्बानी को जब हम याद करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बाइबल बयान करती है कि उसके पास पावर थी, उसके पास ताकत थी, उसके पास इख्तियार था, लेकिन उसने अपनी सारी पावर को, अपनी सारी पोस्ट को, अपने सारे इख्तियार को एक साइड पर रख दिया
और उसने अपने आप को अपनी दुल्हन के लिए कुर्बान होने के लिए पेश कर दिया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने, दुनिया के निजात दहिंदे ने मेरे और आपके लिए अपने आप को कुर्बान होने के लिए दे दिया। मैं आज के कलाम के वसीला से आपको डराना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कहता कि आप आज जाए और मर जाए, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि हमारे अंदर कुछ मुर्दा है, उसको आज हम जगाएं, उसको आज हम जगाएं। हम थके होते हैं लेकिन अगले दिन हम काम पर जाते हैं। क्या हम अपने आप में आज ये वादा कर सकते हैं, अहद कर सकते हैं? मेरी प्रैक्टिकली ये तजर्बा है, मेरा जाती ये तजर्बा है। रेस्टोरेंट लाइन में रह के खुदा ने मुझे फ्राइडे की छुट्टी दी। जब भी प्लान किए बगैर सेम डे पे भी मुझे पास्टर जी की तरफ से, चर्च के किसी भाई बहन की तरफ से कोई मीटिंग की कॉल आती है, तो मेरा खुदा ग्राउंड को तैयार करता है। मेरा खुदा वो चीजें मेरे लिए फ्राहम करता है। बड़े 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 महीनों से मैं फ्राइडे की छुट्टी कर रहा था। आज ही मेरी प्रीचिंग थी और आज ही मुझे इमरजेंसी कंपनी ने कहा कि आप आइए। मैंने कुछ प्लानिंग की थी, चीजें ऊपर नीचे की थी, कुछ लोगों से रिक्वेस्ट की थी जिनकी ड्यूटी शाम को है, उसको दिन में बुलाया था। लेकिन मैनेजर मुझे 5 बजे कहता है कि आप चले जाओ। पता क्यों? जब आप कोई अहद करते हैं तो खुदा आपके अहद के वसीला से आपकी जिंदगी में काम करता है। आपके अंदर जब इरादा होता है कि मैंने खुदा को मिलना है, तो यकीन माने ना दर्द आपको रोक सकती है, ना जॉब आपको रोक सकती है, ना आपका खानदान आपको रोक सकता है, ना आपका कोई दोस्त आपको रोक सकता है। जब आप आना चाहते हैं, जब आप स्टैंड लेना चाहते हैं, जब आपका इरादा मजबूत होता है, खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है। आज खुदा चाहता है कि हम खड़े हों, हम जागें, हम बेदार हों और ऐसी कुर्बानी अपने बदनों से पेश करें जो खुदा को पसंदीदा हो। आप सुबह उठ के 5 मिनट दुआ करते हैं। बाइबल का एक हवाला आपने तरतीब दिया हुआ है, सुबह उठ के मैंने एक हवाला पढ़ना है, ड्यूटी से आके मैंने एक हवाला पढ़ना है। चीजें आपने मेंटेन की हुई हैं और आप वो कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। लेकिन अब खुदा हमें उससे आगे स्टेप पे लेके जाना चाहता है। हम कुछ चीजों को अपनी जिंदगी से निकालें, कुछ चीजों को अपने आप से दूर करें। आस्तर नौजवान थी, उसके भी जज्बात थे, उसकी भी जवानी थी, लेकिन जब उसको खबर मिली कि उसकी कौम को मार देने का हुक्म हुआ है, तो उसने अपनी जवानी को, अपने ऐशो आराम को, अपनी लज्जत को, अपने हर किस्म की चीजों को साइड पर रखा। परसिकला और अकोला मियाँ बीवी थे। आज बहुत सारे मियाँ बीवी के पास खुदा के लिए टाइम नहीं है। शादी से पहले बहन भी खुदा के साथ बड़ा करीब होकर चल रही थी, भाई भी खुदावंद में बड़ा मसरूर था। शादी के बाद मसरूफियात बढ़ गई। परसिकला और अकोला शादीशुदा कपल, पालूस रसूल कहता है कि मेरे साथ वो खिदमत में अपना सर देने के लिए तैयार थे। बुजुर्ग एफ्रोदिस ने अपनी बुजुर्गी में, अपनी बीमारी में, अपनी तकलीफ में अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी खिदमत को सर अंजाम दिया। मुकद्दस पालूस रसूल कहता है कि आप तो बांधे जाने और कैद होने की बात करते हो, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने दुल्हन के लिए, कलीसिया के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया।
खुदा आज रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत के 12वें बाब की पहली आयत में हमारे साथ ये बात करता है, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, अपने बदन अपने, चलो यार मेरा भाई खिदमत में है, एक ही बात है, मेरा भाई बैठा हुआ है इधर, उसको इस पे कनायत नहीं करनी कि चल मेरा छोटा भरा काम करता है प्या, नहीं नहीं, खुदा को उसके अपने बदन की जरूरत है। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करें। हमारा बाप पास्टर है, ठीक है, पापा पास्टर है, नहीं, हमें अपने बदनों से ऐसे जाहिर करना है, ऐसी कुर्बानियां देनी है जिसमें खुदा को पता चले कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे लिए सिंसियर है। आप खुदा के साथ चल के देखें। मैंने पहले शुरू में एक बात की थी कि हमें अंदाजा नहीं है कि इस्राएल में कोई जिंदा खुदा है। हम जुबानों से बोलते हैं लेकिन तजर्बा नहीं है। जब तजर्बा हो जाता है ना, फिर आप जितने मर्जी काम से थके हुए आए, आपका दिल करेगा कि मैं 1 घंटा लाजमी दुआ में बैठूं। खुदा के खादिम यहां पर मौजूद हैं जो काम से भी थके आते हैं, उनके जिस्म से, उनकी जिसामत से हैवी काम है, लेकिन वो आके घंटे दुआ में गुजारते हैं। हम रोटी भी बनाते हैं, खाना भी बनाते हैं, ड्यूटी भी करके आते हैं, लेकिन आधा घंटा दुआ में बैठने के लिए हमारे जिस्म में दर्द है। आज खुदा चाहता है कि हम अपने बदनों से ऐसी कुर्बानियां दें, ऐसे ऐसे काम करके दिखाएं कि जो जिंदा हो, पाक हो और खुदा को पसंद आए। ऐसे काम खुदा हमसे चाहता है जो खुदा को पसंद आए। हालेलुया। अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ अपने अंदर झांक कर देखें। हालेलुया। सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने अंदर झांक कर देखें, क्या मैं अपनी जिंदगी में कलीसिया की तरक्की के लिए, मसीह के बदन के बढ़ने के लिए कोई काम कर रहा हूं? चेक करें प्लीज। अगर नहीं तो आप खुदा की हुजूरी में हैं आज, खुदावंद से कहें, खुदावंद इतने साल मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी तेरी पाक हजूरी से भागती रही, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो तेरी कलीसिया, तेरे बदन की तरक्की के लिए हो। खुदावंद अब मैं खड़ा होता हूं, मैं खड़ी होती हूं, मैं स्टैंड लेता हूं, मैं स्टैंड लेती हूं कि अब मैं तेरे साथ न सिर्फ खुद चलूंगी बल्कि बहुत सारे लोगों को तेरी पाक हजूरी में लाऊंगी। हालेलुया। खुदावंद देख, तेरे बेटे और बेटियां तेरी पाक हजूरी में खड़े हैं। खुदावंद देख और रहम कर। खुदावंद देख और अपना जलाली हाथ बढ़ा। खुदावंद खुदा, हर किस्म की सुस्ती, हर किस्म की खुदावंद खुदा जो भी कमजोरियां हैं, जो बदनों को बढ़ने नहीं दे रही, जो बदनों को फैलने नहीं दे रही, मैं यीशु के नाम से खुदावंद उन सारे जुए और बंधनों को टूटने का हुक्म देता हूं। खुदावंद आज खानदानों को, नौजवान बेटियों को, बेटों को आजाद कर। खुदावंद देख, तेरे बेटे बेटियां दूर दराज से सफर करके तेरे पाक हजूरी में आए हैं। खुदावंद देख, ध्यान कर और अपने बेटे बेटियों को खुदावंद खुदा बरकत दे। आज मैं खास रहाई और छुटकारे की दुआ करता हूं। वो बाउंडिंग्स, वो जुए खुदावंद खुदा जो इनकी जिंदगियों को, इनकी बरकतों को, इनके फैलने को रोके हुए हैं, आज यीशु के नाम में बर्रा के बेशकीमत लहू के वसीला से सारे जुए और बंधन टूटे। हालेलुया। खुदावंद वाकई में तेरे लोग आज ये जाने कि तू हमारी इस बदनों से कुछ चाहता है। तूने हमें पैदा किया, बनाया, जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दी ताकि हम तेरे जलाल का सबब बने दुनिया में, ताकि हम तेरे पसंदीदा कुर्बानियां गुजराने।
खुदावंद हमें फजल बख्श दे कि हम उसके लायक अपनी जिंदगियां गुजारें, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद